नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। आज आप सभी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी साझा करूंगी। ये कहानी है एक बेसहारा बुढ़िया की, जिसे एक बड़े जमींदार ने परेशान किया और अपना अदब दिखाया। और कहानी का शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दूर कहीं एक गांव में एक जमींदार रहा करते थे। उन जमींदार का बहुत बड़ा आलीशान महल था। जमींदार को अचानक ऐसा लगा कि उसके शान में, उसके अदब में कुछ कमी सी आ रही है। तो जमींदार ने ये फैसला लिया कि अब वो अपनी झोपड़ी, माफ कीजिएगा, अपने महल को आगे बढ़ाएगा, बड़ा बनाएगा और जाने अनजाने कहें या फिर मकसद से जमींदार के महल का आखिरी हिस्सा जाकर खत्म हुआ वहां जहां पर एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी थी। और अब तो आ गई बात स्वाभिमान की, अब बात आ गई ईगो की, क्योंकि जमींदार पैसे वाला था, अदबदार था। उससे अब कोई पीछे थोड़ी कर सकता था। उसके फैसले को वापस लेना उसके अदब में गुस्ताखी होती। वो अपने महल को कुछ दूर बनाने के बजाय जाकर वो जो विधवा महिला थी उससे कहने लगा कि तुम अपनी झोपड़ी कहीं और बना लो। पर वो विधवा और वृद्ध महिला कुछ कह ना सकी और उसके लिए ये कर पाना संभव भी नहीं था, क्योंकि उसी झोपड़ी में उसके पति का देहांत हुआ था। साथ ही उसके जवान बेटे का भी देहांत उसी झोपड़ी में हुआ था। वो तो उस झोपड़ी में सदियों से, एक जमाने से बसी हुई थी। और दुर्भाग्य तो देखिए जनाब, उसकी पतोह भी उसकी 5 साल की बेटी को छोड़कर उस झोपड़ी में ही चल बसी थी। अब तो यही झोपड़ी उसके इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। और जब उसने अपने बड़े जमींदार के इच्छा के बारे में जाना, तब से वो अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो क्या करेगी। उसकी रक्षा करने के लिए उसका सहारा कोई छीन ना ले, इस बात के लिए घबराती रहती थी। उसको कहीं भी कोई और छोर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और नियति का खेल ही कहिए कि उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा घुल मिल गया था कि अब उस झोपड़ी में से निकलना उसके लिए संभव नहीं था। उस झोपड़ी में से निकलना सिर्फ उसकी मृत्यु ही संभव करा सकती थी। और श्रीमान जमींदार के सारे प्रयत्न सब निष्फल हो गए। अब तो बात उनके स्वाभिमान पर आ रुकी थी। उन्होंने सारे वकीलों के झोले गर्म कर दिए और उस बेचारी गरीब वृद्ध महिला के लिए लड़ाई करने के लिए शुरू कर दी। आखिर उन्होंने अपनी जमींदार चाल यहाँ चल ही दी। और पैसों का खेल बहुत बड़ा निराला काम कर देता है। इस वकील और उन वकीलों की दलीलें माफ कीजिएगा, दलीलों ने ऐसा कुछ किया कि अदालत भी जमींदार के हक में ही फैसला सुनाती है और उस वृद्ध महिला के झोपड़ी पर जमींदार का कब्जा हो जाता है। कब्जा होते ही जमींदार ने उस वृद्ध महिला को बिना देरी किए झोपड़ी से निकाल फेंका। बेचारी अनाथ थी, रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो वो पड़ोस में ही जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन की बात है कि श्रीमान जमींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और टहल के आसपास के लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में वो विधवा वहां पर हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचे। उस वृद्ध महिला को वहां देखकर श्रीमान ने तुरंत ही अपने नौकरों को आदेश दे दिया कि फौरन इस महिला को यहाँ से हटा दो। पर इतना सुनते ही वो बेचारी वृद्ध महिला गिड़गिड़ा कर बोल पड़ती है कि महाराज, मैं यहाँ झोपड़ी लेने नहीं आई हूँ, अब तो ये झोपड़ी आपकी ही है, महाराज क्षमा करें। महाराज ने सर हिलाया और उसके माफी को स्वीकृति दे दी। फिर उस वृद्ध महिला ने कहा कि
जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना सब बंद कर दिया है। मैं उसे समझा समझा कर थक गई हूँ पर वो मेरी एक नहीं मान रही है। उसने सिर्फ एक बात की जिद लगा रखी है कि मैं अपने घर जाऊंगी और तभी खाना खाऊंगी। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इसी झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी लेकर उस चूल्हे को बनाऊं और उसी चूल्हे पर अपनी पोती के लिए रोटी बनाकर उसे खिला दूं। मुझे अंदेशा है कि शायद इस मिट्टी के चूल्हे पर बनी हुई रोटी मेरी पोती खा ले। महाराज, यदि आप आदेश दें तो मैं इस टोकरी में क्या तनिक मिट्टी भर के ले जा सकती हूँ? और अंततः श्रीमान ने आज्ञा दे दी। वृद्ध महिला झोपड़ी के अंदर गई। वहां जाते ही उसके दिमाग में पुरानी बातों का एकदम से चलचित्र चल पड़ा। सारी पुरानी दृश्य उसके आंखों के सामने झलक पड़ी और उस दृश्य के झलकने के साथ ही उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को जैसे तैसे संभाल कर उसने अपनी टोकरी को मिट्टी से भर लिया और बाहर आकर हाथ जोड़कर श्रीमान को धन्यवाद कहा और कहा, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाकर सहारा दे दे कि मैं इस टोकरी को अपने सर पे रख लूं। जमींदार ये बात सुनकर नाराज हो गया, लेकिन जब बार बार महिला के अनुरोध करने पर, बार बार हाथ जोड़ने पर, पैर पड़ने पर, रोने पर, गिड़गिड़ाने पर जमींदार को थोड़ी सी उस महिला पर दया आ गई। महिला ने कहा कि किसी और नौकर से कहने के बजाय कृपया आप ही टोकरी को उठाने का कष्ट करें। ज्यों ही महाराज ने, जमींदार ने टोकरी को ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, त्यों ही उन्हें ये एहसास हुआ कि ये टोकरी, ये काम करना उनकी क्षमता से ही बाहर है। और फिर से बात अभिमान पे, स्वाभिमान पर आ रुकी और फिर उन्होंने पूरी ताकत से उस टोकरी को उठाने का प्रयत्न किया, परंतु जिस स्थान पर वो टोकरी रखी हुई थी उस स्थान से 1 इंच भी वो टोकरी ऊपर ना हुई। अंत में जो जमींदार थे वो लज्जित हो गए और लज्जित होकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये टोकरी तो हमसे ना उठाई जाएगी। विधवा ने कहा कि महाराज, नाराज मत होइएगा, लेकिन आपसे तो सिर्फ एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जा रही और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टियां होंगी। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? कृपया इस बात का मुझे उत्तर दीजिए। जमींदार साहब को ध्यान आया कि वो अपने धन के, अपनी समृद्धि, ऐश आराम और सारी सुख सुविधाओं के आगे हर चीज को भूल गए थे। परंतु विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही जमींदार की आंखें खुल गईं और अंत में कृत कर्म का पश्चाताप करके उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत हुआ और ये थी कहानी एक टोकरी मिट्टी। आगे बनी रहिए मेरे YouTube चैनल में ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।